तो जय हिंद ईवी लवर्स। दोस्तों कुछ खास वजह है कि ईथर 450X और रिवर इंडी को मैंने कंपेयर किया है, जो आप वीडियो में प्रोवाइडेड एक्सक्लूसिव जानकारी से समझ जाएंगे। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ईथर की हेडलाइट गोल है या रिवर की हेडलाइट जो है ट्विन बॉक्सी फॉर्म में आती है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसा क्या खास है इसमें। उससे पहले मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमें लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में एनर्जी लगती है। दोस्तों दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑलमोस्ट स्लाइटली डिफरेंट पावर की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर और कंपाउंड गियर रेशियो की ड्राइव ट्रेन से चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कंपाउंड गियर रेशियो क्या होता है। दोस्तों कंपाउंड गियर रेशियो में डुअल स्टेज रिडक्शन गियर बॉक्स लगा होता है, जिससे हम आरपीएम को कम करके टॉर्क को बढ़ाते हैं। का मतलब है एक एक्स्ट्रा गियर को दिया जाता है जो कि मोटर की शाफ्ट और पहिए की शाफ्ट के बीच में लगा होता है। आप इस फिगर से देख सकते हैं, ईथर का ये फिगर है। 450X और रिवर इंडी की मैक्सिमम मोटर शाफ्ट की टॉर्क लगभग बराबर है और वो है लगभग 26 न्यूटन मीटर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टॉर्क तो इक्वल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कितने आरपीएम पे। दोनों की टॉर्क अलग अलग आरपीएम पे इक्वल हो सकती है। इसको मैंने वाइट लाइन से अपने ग्राफ में दिखाया है, जो कि बहुत ही सिंपल है। ऊपर वाले ग्राफ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर दोस्तों रियल व्हील टॉर्क की बात करें तो ईथर 450X का कंपाउंड गियर रेशियो मुझे पता है, जो 7.8:1 है। यानी अगर हम मोटर शाफ्ट की टॉर्क को 7.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग हमें 202 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो कि ईथर के रियर व्हील पे हमें मिलेगा। और ये हमारी लगभग 1.5 लीटर डीजल इंजन की मेरे पास जो फोर्ड फिगो है उसके मैक्सिमम टॉर्क के बराबर है। और यही ईवी का सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो मैं अपने कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। वहीं अगर बात करें रिवर की इंडी की, तो इन लोगों ने स्पेसिफिकेशन में कुछ भी नहीं बताया है, ना ही अपने कंपाउंड गियर रेशियो के बारे में कुछ बताया। लेकिन हम अज्यूम करके चलेंगे ये आसपास ही होता है, क्योंकि इतनी तो डायनोमीटर की टेस्टिंग हर इलेक्ट्रिक स्कूटर वाले करते हैं और उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग से जो भी डेटा हमें हासिल होता है, उससे भी हम अपने टीथ कितने बनेंगे हमारे गियर्स में, उसकी डेटा को हम उपलब्ध करा सकते हैं अपने पास, और उसके हिसाब से अपने ड्राइव ट्रेन को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑलमोस्ट सेम रियर व्हील टॉर्क जनरेट करते होंगे, तो ये खास मुद्दा है नहीं कि हम इन दोनों की मैक्सिमम टॉर्क को रियर व्हील पे कैलकुलेट करें। वो आपको आगे भी पता चल जाएगा। और मज़े की बात तो यह है दोस्तों कि लगभग दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का जो कर्व वेट है वो लगभग 112 किलो ही है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम पावर जनरेशन की बात करेंगे तो आपको देखेगा कि रिवर इंडी 6.7 किलोवाट की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। इसी कारण इसका पावर टू वेट रेशियो लगभग 5 वाट पर केजी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईथर 450X। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडी की एक्सेलरेशन ज़्यादा है, क्योंकि एक्सेलरेशन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एरोडायनेमिक्स और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। और इसीलिए रिवर इंडी की जो 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने की टाइमिंग्स हैं वो 4 सेकंड के आसपास हैं। यानी कि ईथर स्टिल बेटर एक्सेलरेशन फिगर्स दिखाता है अपना एज़ कम्पेयर टू इंडी। बाकी दोस्तों ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, 1-1.5 सेकंड का डिफरेंस। अगर आप चाहते हैं आपको एक फुर्तीला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, और कुछ लोग चाहते हैं अगर उनको एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए जो एक नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर की तरीके से बिहेव करे, तो ये उनका खुद का डिसीज़न है वो किस तरफ जाते हैं। इसमें कोई क्लियर विनर नहीं है। चलिए आपको एक सिंपल एग्जांपल और देता हूं जो हमारे डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा। एक सिंपल कैलकुलेशन और ग्राफ से मैंने आपको ये दिखाया है इस पेज में कि कैसे इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला होंडा एक्टिवा अपने इंजन की शाफ्ट पे सिर्फ 8.9 न्यूटन मीटर की जो टॉर्क है वो जनरेट करता है, वो भी लगभग 5500 आरपीएम पे। वहीं उसकी मैक्सिमम पावर जनरेशन की बात करें तो ये सिर्फ 5.8 किलोवाट की ही पावर जनरेट कर पाता है, लेकिन 8000 आरपीएम तक इसको जाना पड़ता है इसके लिए। यानी कि जब इंजन मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है तब मैक्सिमम पावर जनरेट नहीं करता, और दोनों में लगभग 2500 आरपीएम का डिफरेंस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसी कारण जब मैक्सिमम पावर जनरेट हो रही होती है तब टॉर्क गिरता जाता है। और क्योंकि हाई आरपीएम पे आपको ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत महसूस नहीं होती, इसलिए आपको ये सब महसूस नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर में परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर में ये डिफरेंस ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 500 आरपीएम का फ़र्क रहता है। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर की परमानेंट सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर में ये सब चीज़ें इतने ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि कम डिफरेंस होता है। मैक्सिमम टॉर्क
और मैक्सिमम पावर के आरपीएम का जो डिफरेंस है वो कम होता है। और इसीलिए जब आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक्सेलरेट करते हैं तो हाई आरपीएम पे भी आपको लगभग कांस्टेंट टॉर्क मिलती रहती है, जो आपको इस पल का एहसास कराती है कि आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो एक पेट्रोल स्कूटर से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक्सेलरेशन की माने तो इस मामले में इंडी पीछे रहेगा और एथर 450X थोड़ा उससे आगे निकल जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है और ये आपके यूसेज पे डिपेंड करती है। अगर आप फुर्तीला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं तो आपको किधर जाना है, और एक आप नॉर्मल पिकअप वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं तो आपको किधर जाना है। अब दोस्तों एक और चीज़ है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे अनुसार, क्योंकि ग्रेडेबिलिटी ही आपको ये बताती है जब आप गाड़ी किसी फ्लाईओवर पे या हिली एरिया पे ले जाते हैं तो उसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चढ़ने में मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या बार बार आपको थोड़ा मोमेंटम चाहिए होगा, थोड़ी स्पीड चाहिए होगी, तभी वो चढ़ पाएगी। अगर आप ग्रेडेबिलिटी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल मैं सारी चीज़ें तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो पहले से ही काफ़ी बड़ा हो रहा है और बोरिंग हो रहा होगा आपके लिए, लेकिन ये यकीन मानिए इसमें अच्छी नॉलेज मैंने देने की कोशिश की है जिसको आप कंसिडर करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों एथर 450X की जो ग्रेडेबिलिटी है वो लगभग 20 डिग्री की है। मैंने इतनी ग्रेडेबिलिटी का इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं देखा और ना ही अपनी इंडियन मार्केट में कोई ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो 20 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी ऑफर करता हो। वहीं इंडी भी थोड़ा ही पीछे है, लगभग आपको 18 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी देता है। लेकिन अगर आप देखें जीतेगा कौन, तो जीतेगा एथर। अगर आप किसी हिली एरिया पे या फ्लाईओवर पे इसको चढ़ाएंगे तो एथर जल्दी चढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू इंडी। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन विनर विनर होता है, चाहे 1 डिग्री से हो चाहे 1.1 डिग्री से हो। दोस्तों आती है रेंज की बात, तो रेंज तो देखिए इंडी की ज़्यादा है। 4 किलोवाट आवर की बैटरी लगी है, कितनी कंज्यूमेबल है कितनी नहीं है ये उन्होंने नहीं बताया, कितना बफर है ये भी नहीं बताया है। एथर वालों ने सब कुछ बता रखा है। 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी है, 3.24 किलोवाट आवर यूज़र को हम देंगे और बाकी बफर में रखेंगे, तो ये लगभग 100 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज आपको दे सकता है एथर 450X। वहीं इंडी आपको लगभग ये लोग कह रहे हैं 120 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज देगा। क्लियरली दोस्तों यहाँ पे इंडी जो है वो विनर है और विनर रहेगा भी, क्योंकि इसका बैटरी पैक ज़्यादा किलोवाट आवर का है। तो ऐसे में 14 इंच के पहिए भी इन्होंने लगा रखे हैं तो ज़्यादा सर्कमफ्रेंस को कवर करेंगे एक ही रोटेशन में, इसीलिए इंडी जीतेगा। रेंज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हम इंडियंस के लिए, तो ऐसे में एथर 450X यहाँ पे पीछे रहेगा और इंडी आगे रहेगा। अगर प्रैक्टिकल स्पेस की बात की जाए तो प्रैक्टिकल स्पेस इंडी में तो बहुत ही ज़्यादा है एथर से। 43 लीटर का तो बूट स्पेस है, फुल साइज़ के आप हेलमेट रख लेंगे, ओला से भी बड़ा बूट स्पेस है। आगे देखेंगे आप तो 12 लीटर की USB चार्जिंग के साथ एक्स्ट्रा है जिसमें आप अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें। तो कुल मिला के 55 लीटर का इन्होंने तो स्पेस दे दिया है, तो ये तो सबसे ज़्यादा आगे चलेगा। वहीं एथर 450X काफ़ी पीछे है क्योंकि उसमें एक हेलमेट तो आप रख सकते हैं, वो भी आप चाहें तो फुल फ्लेश्ड वाला नहीं रख पाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है, और मैंने रख के भी देखा था तो मेरा तो नहीं आया था। अगर आपके पास कोई छोटे साइज़ का हेलमेट है तो शायद आ भी जाए। तो इस डोमेन में मैं प्रैक्टिकल डोमेन जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का है यूटिलिटी के फॉर्म में, क्योंकि हम इंडियंस ज़्यादा से ज़्यादा वज़न लेके चलते हैं, हम लोगों के पास कुछ ना कुछ तो होता ही है जो हम उसके फ्लैट बोर्ड पे रखना चाहेंगे। साथ ही पहले से अगर स्पेस दे रखा है कहीं उसके बूट स्पेस के फॉर्म में तो उसमें डालेंगे। तो ये इंडी क्लियर विनर है और इसमें फुट पैक्स वगैरह इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखे हैं, कुछ गार्ड्स लगा रखे हैं आगे ट्यूबुलर फॉर्म में। एथर में आपको वो भी नहीं मिलेंगे, आप नॉर्मल जाली लगवाइए, वो भी 4000 रुपये 3000 रुपये की आती है। तो ऐसे में इंडी यहाँ पे क्लियर विनर है। व्हीकल वारंटी की बात करें तो इंडी वाले तो पहले से ही 5 साल की व्हीकल वारंटी और 5 साल की ही बैटरी वारंटी दे रहे हैं। आपको कोई भी एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत है। और इनकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो भी 1,20,000 है, जो एथर 450X से काफ़ी नीचे है। ऐसे में एथर आपको एक्सटेंडेड बैटरी जो है 5 साल की वारंटी देता है, 3 साल की व्हीकल पे देता है, तो व्हीकल की वारंटी में 2 साल का डिफरेंस है। ऐसे में इंडी आपको बेटर प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, तो इसे आप कंसिडर करके चल सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल स्कूटर जो एक फुल फ्लैश स्कूटर की तरीके से लगता है, कहीं से पतला नहीं लगता, कहीं से मोटा नहीं लगता, प्रैक्टिकली अच्छी वारंटी दे रखी है बिना कोई एक्स्ट्रा पैसे लिए, जिसकी ओवरऑल एक्स शोरूम प्राइस भी उनसे कम है। तो इंडी एक क्लियर विनर है यहाँ पे। अब आपको वर्डिक्ट सुनाता हूँ दोस्तों। वर्डिक्ट तो ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन से रिलेटेड या कुछ प्रैक्टिकल स्पेसेस यूटिलिटी स्पेसेस से रिलेटेड, तो यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल विनर है नहीं। आपकी डिपेंड करता है यूसेज पे कौन विनर है।
अगर आपको एक फुर्तीला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए जिसमें आपके पास ज़्यादा लगेज या कोई सामान नहीं होता, आप इसलिए अप डाउन करना चाहते हैं, जहां रेंज भी आपके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती है, तो फिर आप एथर 450X की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको यूटिलिटी बेस्ड स्कूटर चाहिए, क्योंकि स्कूटर लेते ही लोग इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सामान को ढो सकें उस पर रख के, और फ्लैट बोर्ड है वो और बड़ा स्कूटर हो, देखने में पतला दुबला ना लगता हो कहीं से, और लोग जाने देखें तो ये भी ना कह पाएँ कि ये छोटा लगता है या बड़ा लगता है, तो ऐसे में आप रिवर का इंडी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये वो प्रैक्टिकल कंफर्टेबल सारी चीज़ें ऑफर करता है और उसका प्राइस भी काफ़ी कम है एथर 450X से। तो ऐसे में मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरफ जाना है। ये कोई क्लियर विनर नहीं है, और एक दो डिग्री का जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप माने कि किसी की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है या किसी का एक्सेलेरेशन 1 सेकंड से ज़्यादा है, तो वह प्रैक्टिकली ये यूज़लेस चीज़ें होती हैं। एक कंफर्टेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदिए। मैं ये नहीं कह रहा आप रिवर इंडी खरीद लीजिए मेरे कहने से, लेकिन जो मेन बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताता, बस यही बताते हैं कि ये गोल लाइटें हैं इसमें, ये चौड़ी सीट है, ये है, वो सब कुछ दिख रहा है, वो तो आपको पहले से दिख रहा है। तो ऐसी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमें लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल से जुड़ें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ डालता हूँ और जो प्रैक्टिकली आपको चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं। ना कि मैंने अभी तक इतने ईवी चैनल्स देखे हैं, सब लोग यही करते हैं कि ये लाइट ऐसी है, ये फुट पैक लगा है, बस टाइम पास करते हैं वीडियो पे उनको। लेकिन मैं व्यूज़ के चक्कर में नहीं रहता हूँ और आपको एक यूनिक जानकारी प्रोवाइड करता हूँ जो आपको कोई ईवी चैनल नहीं देगा। तो कोशिश करता हूँ, मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने की इस वीडियो में कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कोई चीज़ तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपकी मैं समस्याएं सॉल्व कर पाऊँगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप यहाँ कमेंट में भी लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद ईवी लवर्स।